टीवी कब लगाया, मतलब इसका सीसीटीवी? ये हमने अभी 3-4 दिन पहले ही लगवाया, क्योंकि और कोई सबूत मिल नहीं रहा था। वो आधी रात को आता था मंदिर, क्योंकि खेड़ापति बालाजी है, इसका ताला लगता नहीं तो है। सीसीटीवी लगाया जब से डेली चेक करने लगे थे? डेली चेक कर रहे थे। सुबह अगर कोई रात में आता है, एक्टिविटी होती है, तो उसमें ग्रीन सिग्नल आ जाता है। जो रिकॉर्डिंग हम देखते हैं प्लेबैक एक्टिविटी करके, होती है तो ग्रीन तो उसमें ग्रीन सिग्नल आ जाता है। सुबह 7 बजे पंडित जी ने देखा, 9 बजे इन्होंने मुझे कंफर्म किया, मैं घर पे पूजा। मैं अमित गौतम और आप देख रहे हैं झालावाड़ न्यूज़ 20। आज बकानी नगर के सुप्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर में दान पेटी चुराते हुए एक चोर को मंदिर कमेटी द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बकानी नगर में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले जिन खेड़ापति बालाजी की पूजा की जाती है, उनकी दान पेटी लगातार कई सालों से चोरों के हत्थे चढ़ रही थी। वहीं मंदिर समिति द्वारा 3 दिन पूर्व सीसीटीवी लगाकर एक चोर को सीसीटीवी की मदद से पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो आइए लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है सारा मामला। आप सब कुछ नज़ारा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से चोर द्वारा भगवान बालाजी महाराज के मंदिर में आकर चोरी की है। सबसे पहले तो वह दान पात्र के पास आकर बैठ गया और उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर दान पात्र के एक छोटे से छेद में जिसमें पैसे डालते हैं, उसमें लाइट जलाकर उसके दूसरे छेद में देखा जा रहा है उसके द्वारा, आप देख सकते हैं कि। और अब उसने एक लोहे का तार लिया और उसके अंदर से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देख लीजिए, उसने पैसे निकालकर जेब में रख लिए। दूसरे बार फिर वो ट्राई कर रहा है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से चोर कितना शातिर है, कितनी चंद मिनटों में दान पेटी से पैसे निकाल रहा है। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। गेट की तरफ भी उसकी नज़र है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। ये सिक्का निकला है, उसमें से कॉइन देख सकते हैं आप, कॉइन निकला है। उसमें लोहे की जो तार है इसके आगे शायद चुंबक भी लगी हुई है। देख सकते हैं आप कि दान पेटी से चोरी कर वो अपने पॉकेट में पैसे जमा कर रहा है। आइए इसकी सारी जानकारी जो मंदिर कमेटी है उनसे भी लेते हैं। आप क्या कहोगे, क्या है सारा मामला? हमारे ऐसे ही सिस्टम खेड़ापति दरबार में अपन सेवा करते हैं। तो अपन ने पिछले नवरात्रों में दान पात्र खोला था, वो उससे भी पहले खोला था, तो उसमें 4,000 रुपये करीबन निकले थे और इस बार में 6,000 रुपये समथिंग कुछ निकले थे। तो उससे पहले जब हम दान पात्र खोलते थे उसमें 15,000, 16,000, 20,000 तक पैसे निकलते थे। उसके बाद धीरे धीरे करते पैसे कम होते गए, तो हमें शक हुआ कि यार पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो हमने दान पात्र के लिए फिर उसमें ताला बदला, उसको टाँके लगा के वो पूरा सील किया। उसके पश्चात फिर जो भक्त लोग पैसे डालते हैं उस पर भी हमने नज़र रखी कि उसमें क्या कितना पैसा डल रहा है। तो उसके बाद फिर हमारे भाई साहब प्रमोद जी ने कहा कि पंडित जी इसकी ध्यान रखना। तो हमने चेक किया कि उसमें क्या 2 बड़े छेद है दान पात्र में। तो उसमें कैमरा, वो जो मोबाइल की टॉर्च होती है उसको रख के देखा तो उसमें पूरे पैसे दिख रहे हैं। फिर हमने दोबारा चेक किया तो पैसे गायब मिले, बिना ताला खुला हुआ, बिना पेटी खुले हुए। फिर हमें शक हुआ कि कोई इसके पैसे ले जा रहा है। तो कमेटी ने निर्णय लिया है कि यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए। तो सीसीटीवी कैमरे लगाने के पश्चात चोर सामने आया। क्या है प्रदीप जी सारा मामला, मतलब चोर को कैसे पकड़ा आप लोगों ने? सन 2022-23 से पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा निकला करता था जब भी, और पिछले 2-3 साल से मैं भी समिति में हूँ। जब 2-3 साल से पेटी खोली तब मैं यहाँ पर नहीं था। इस साल मैं यहाँ पर जब पेटी खोली थे तो कुछ 6200 रुपये के आसपास निकले। ये इतनी कम राशि है कि एक भक्त भी इससे ज़्यादा पैसा यहाँ पर चढ़ा देता है, और पूरा गांव के मालिक ये हैं और पूरा गांव यहाँ पर आता है।
यहाँ पर कम से कम 1 लाख रुपए साल का निकलना चाहिए आज की तारीख में। खेड़ापति बालाजी कोई भी दूल्हा दुल्हन आते हैं शादी के बाद 500 रुपए वो आराम से चढ़ा कर जाते हैं। तो हमने सीसीटीवी कब लगाया, मतलब इसका सीसीटीवी ये हमने अभी 3-4 दिन पहले ही लगवाया, क्योंकि और कोई सबूत मिल नहीं रहा था। वो आधी रात को आता था मंदिर, क्योंकि खेड़ापति बालाजी है, इसका ताला लगता नहीं है। सीसीटीवी लगाया जब से डेली चेक करने लगे थे? डेली चेक कर रहे थे। सुबह अगर कोई रात में आता है, एक्टिविटी होती है, तो उसमें ग्रीन सिग्नल आ जाता है। जो रिकॉर्डिंग हम देखते हैं प्लेबैक एक्टिविटी करके, होती है तो उसमें ग्रीन सिग्नल आ जाता है। सुबह 7 बजे पंडित जी ने देखा, 9 बजे इन्होंने मुझे कंफर्म किया, मैं घर पे पूजा कर रहा था। फिर 10 बजे मनोहर वना साहब की दुकान पर मिले, चेक किया, उसके स्क्रीनशॉट निकाले, तलाश किया। कौन है चोर? चोर कौन पकड़ा है? कृष्ण कुशवाहा, सन ऑफ दिनेश कुशवाहा करके है। कृष्ण कुशवाहा दिनेश कुशवाहा यहीं पर बकानी में ही रहता है, बिल्कुल अच्छा, बुधपुरा मोहल्ले में। क्या पुलिस का सुपुर्द कर दिया? हाँ बिल्कुल, उसको बुलाया, उसको बताया नहीं हम क्यों बुला रहे हैं। वो आया, हमारे लक्ष्मी मार्केट में आया, उसको बैठाया, उससे पूछताछ करी, उसने कबूल करा, उसका वीडियो भी बनाया। पुलिस को, थानेदार साहब को फोन करके हमने गाड़ी मंगवा। अब क्या रहेगा आगे, क्या रहेगा इसमें? अब दान पेटी को किस तरह से सुरक्षित रखोगे आप? दान पेटी में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसमें जो है ऊपर वेल्डिंग करके पत्तियों को या फिर बड़ी दान पेटी लगाई जाएगी भविष्य के लिए, ताकि अगली बार कभी ऐसा चोरी नहीं होवे। और प्रशासन और का गांव वालों से, बकानी वासियों से सबसे निवेदन है प्रशासन पे कि ये इस चोर को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करे। क्या कहना चाहोगे आप इस तरह के जो चोर अपने बकानी में, पहले भी काफ़ी चोरी हुई? इसमें क्या है, देखो प्रशासन तो क्या है कि ठीक है कबूल करता है, कबूल के बाद में भी अगर चोरों को अगर बराबर सजा नहीं मिलती है तो इससे क्या जनता में भी रोज बढ़ेगा। तो हम तो ये मांग करेंगे, ये किसी निजी एक व्यक्ति का नहीं है। हाँ, तूल पकड़ सकता है ये तूल मामला, पकड़ सकता है आगे जाकर के भविष्य में। अब जब भगवान जैसी जगह सुरक्षित नहीं रही तो फिर आम आदमी का क्या है। तो हमारा तो कहना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और आगामी भविष्य में भी किसी भी मंदिर में अगर ऐसी प्रकार की चोरियां होती है तो प्रशासन सतर्क होकर के उस पर उचित कार्रवाई करे। ठीक है, देखा आपने बकानी के खेड़ापति हनुमान मंदिर पर जो चोरी हुई है, उस चोर को आज यहाँ के भक्त लोगों ने सीसीटीवी के माध्यम से पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। आप देख सकते हो सारा मामला। यहाँ पहले भी कई बार चोरियाँ हुई है और इस चोरियों का आज तक खुलासा नहीं हुआ था, पर यहाँ पे सीसीटीवी लगाने के बाद पहली बार चोर सामने आया है और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है। आगे देखते हैं पुलिस इस चोर के साथ क्या करती है, क्या इसको सलाखों के पीछे जाएगा।